बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हौसले की दौड़। कहते हैं बड़ा हौसला और बड़े काम बड़ी उम्र के मोहताज नहीं होते। इस बात को सच कर दिखाया उड़ीसा के बुधिया सिंह ने। बच्चों, ये कहानी एक छोटे से बच्चे बुधिया सिंह की है जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। यहाँ पे हौसले का अर्थ है हिम्मत और मोहताज का अर्थ है ज़रूरत। बुधिया सिंह का जन्म वर्ष 2002 में उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। उसका परिवार गरीब और अशिक्षित लोगों की मलिन बस्ती में रहता था। बुधिया के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। परिवार में नन्हे बुधिया के अलावा माँ और 3 बहनें भी थीं। गरीबी और अशिक्षा के कारण बुधिया की अनपढ़ माँ श्रीमती सुकांती सिंह के लिए घर की दैनिक ज़रूरतों को पूरा कर पाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया। बच्चों, हमें यहाँ से पता चलता है कि बुधिया एक गरीब बालक था जो कि एक साफ सफाई करने वाले मलिन बस्ती में रहता था। बुधिया के जन्म के कुछ ही समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। परिवार बड़ा था। बुधिया के अलावा घर में बुधिया की माँ और बुधिया की 3 बहनें भी रहती थीं। गरीबी के कारण और माँ के पढ़े लिखे ना होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियाँ बुधिया की माँ श्रीमती सुकांती सिंह के ऊपर आ गई थीं, जिनको घर की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ही बड़ा काम लगने लगा था। दैनिक का अर्थ है बच्चों रोज़ होने वाली चीज़ें। आखिर गरीबी से तंग आकर उन्होंने बुधिया को मात्र 800 रुपये के लिए एक व्यक्ति को बेच दिया। बुधिया का जीवन अब और भी अधिक कठिन हो गया था। बच्चों, आपने कभी सुना होगा समाचारों में कि कुछ माँ बाप गरीबी के कारण अपने बच्चों को पैसों के लिए किसी को बेच देते हैं। ठीक वैसे ही कुछ बुधिया के जीवन में भी हुआ था। तभी एक दिन बुधिया के भाग्य ने करवट बदली और एक स्थानीय खेल कोच बिरंची दास की नज़र उस पर पड़ी। बिरंची दास की पारखी नज़रों ने नन्हे बुधिया में छिपी बड़ी प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने पूरी स्थिति की जानकारी प्राप्त की और वापस 800 रुपये देकर उस आदमी से बुधिया को छुड़ा लिया। तो बच्चों, उसी स्थान पर एक कोच रहा करते थे जिनका नाम था बिरंची दास। उनकी पारखी नज़रों ने यानी उनकी तेज़ नज़रों ने बुधिया में छिपी योग्यता को पहचान लिया था और सारी जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने उस आदमी को 800 रुपये देकर बुधिया को उनसे वापस ले लिया। अब काम शुरू हुआ इस नन्हे हीरे को तराशे जाने का। बिरंची दास, जो मूल रूप से जूडो के प्रशिक्षक थे, उन्होंने बुधिया को दौड़ने का प्रशिक्षण देना शुरू किया। बच्चों, वैसे तो बिरंची दास प्रशिक्षक थे जूडो और कराटे के, पर बुधिया में जो प्रतिभा थी वो थी दौड़ने की। तो उन्होंने बिरंची दास ने बुधिया को दौड़ने में ही प्रशिक्षण देना शुरू किया था। एक बार बुधिया खेल खेल में दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा था। उसे गोद लेने वाले उसके कोच बिरंची दास ने छोटी सी सज़ा देने के लिए उससे कहा कि जब तक रुकने को ना कहा जाए वह दौड़ता रहे। इसके बाद बिरंची दास किसी ज़रूरी काम में लग गए और बुधिया के दौड़ने की सज़ा देने वाली बात भूल गए। तो बच्चों, एक बार बुधिया खेल खेल में दूसरे बच्चों को परेशान करने लगा और इसकी शिकायत उन बच्चों ने बिरंची दास से कर दी। तो सज़ा के रूप में बिरंची दास ने बुधिया से कहा कि तुम्हें जब तक रुकने को ना कहा जाए तुम्हें तब तक दौड़ते रहना है, और ये सज़ा देने के बाद वो इस बात को भूल ही गए। 5 घंटे बाद उन्हें याद आया और उन्होंने जाकर देखा तो बुधिया लगातार दौड़ता ही जा रहा था। धुन के पक्के इस नन्हे बुधिया ने वर्ष 2006 में केवल 4.5 साल की उम्र में मैराथन में लगातार दौड़ते हुए 65 किमी की दूरी केवल 7 घंटे 2 मिनट में तय करके पूरे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। बच्चों, जब बिरंची दास को याद आया कि 5 घंटे बीत गए हैं और मैंने बुधिया को सज़ा दी थी, तो उन्होंने जाके देखा तो बुधिया लगातार दौड़े ही जा रहा था। बिरंची दास को तब एहसास हुआ कि इस बच्चे में बहुत लंबे दौड़े जाने की प्रतिभा है।
फिर बिरंची दास ने 2006 में इस बच्चे को मैराथन नाम की दौड़ में हिस्सा दिलवाया, जहां पर 4.5 साल की उम्र में इस बच्चे ने 65 किमी की दूरी 7 घंटे में दौड़कर पूरी कर ली और अपना नाम पूरे संसार भर में फैला दिया। बच्चों, यहाँ पर मैराथन एक प्रकार की दौड़ को कहा गया है जिसमें काफ़ी लंबी दौड़ लगानी होती है, जिसमें दौड़ने वाले लोगों में बहुत क्षमता होनी चाहिए। देश का नाम रोशन करने के लिए हौसले की दौड़ दौड़ने वाला नन्हा बुधिया हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो बच्चों, बुधिया एक गरीब बालक ज़रूर था, लेकिन उसके अंदर अपनी योग्यता को निखारने की हिम्मत थी। उसके बदौलत उसने दुनिया में अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। बुधिया का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारे अंदर जो भी योग्यता है उसका हम अगर निरंतर अभ्यास करें तो ज़रूर उस क्षेत्र में हम सफल होंगे। बच्चों, ये कहानी तुम्हें अवश्य पसंद आई होगी। यह कहानी आप घर में अपने माँ बाप, भाई बहनों को ज़रूर सुनाएं। धन्यवाद।